नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी, आपके बेहद खास कार्यक्रम डॉक्टर लाइव में, जिसमें बात अक्सर हम करते हैं आपके शरीर से जुड़ी समस्याओं के बारे में, बीमारियों को लेकर। लेकिन आज जिस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं वो बेहद खास विषय है, क्योंकि विटामिन डी की कमी अक्सर लोगों में देखने को मिलती है। विटामिन डी शरीर में पाया जाने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण विटामिन है। विटामिन डी फैट सॉल्युबल प्रो हार्मोन का एक समूह होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फेट और साथ ही जिंक को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। शरीर को बाहरी संक्रमण से बचाने वाली टी कोशिकाओं की क्रियाविधि को भी विटामिन डी के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। विटामिन डी की मदद से शरीर में कैल्शियम का निर्माण होता है और कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद जरूरी होता है। आपको बता दें कि विटामिन डी की कमी से बच्चों के ऊपर भी काफी प्रभाव पड़ता है और मांसपेशियों में मरोड़ों और सांस लेने में परेशानी होती है। तो इससे जुड़ी और अधिक जानकारी आज हम लेंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। और चलिए इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर श्री सुनील कुमार जी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है, ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर सुनील कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को। डॉक्टर सुनील कुमार जी, क्योंकि विटामिन डी की कमी के बारे में आज हम जानना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम शो की शुरुआत जो है वो हम विटामिन डी क्या होता है इसको जाने बिना करें। तो आप सबसे पहले हम यही चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आप ये बताएं कि विटामिन डी आखिर क्या होता है। हमारे शरीर में विटामिन्स का बहुत अहम रोल होता है। उसके लिए दो तरह की विटामिन होते हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन डी महत्वपूर्ण है और ये हमारे शरीर के लिए हड्डियों में मजबूती के लिए, मांसपेशियों में मजबूती के लिए और हृदय और अन्य सभी अंगों के लिए बहुत आवश्यक होता है। जी बिल्कुल। हालांकि डॉक्टर, कई बार ये कहा जाता है कि विटामिन डी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि प्रोटीन्स होता है, मिनरल्स हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन विटामिन डी ऐसी क्यों ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए, ये भी हम चाहेंगे आप हमें बताएं। विटामिन डी की कमी के कारण शरीर में जो है मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। बच्चों में जैसा आपने अब शुरू में बताया कि रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, जिससे बच्चों की गतिविधियां जो हैं धीमी हो जाती हैं और उनमें जो है सो डिफॉर्मिटीज़ डेवलप कर जाती हैं। उनका इलाज हो सकता है, अच्छी तरह से इलाज करने से वो कमी पूरी हो जाती है। और बड़ों में भी जो है अगर विटामिन डी की कमी हो तो वो पूरी की जाती है ठीक होने के कारण सब। हाँ जी, लेकिन डॉक्टर, मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि अब विटामिन डी की अगर किसी को कमी है या वो चाहता है कि कम से कम मुझे विटामिन डी की कमी ना हो, तो ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए? क्या कुछ सोर्सेस होते हैं विटामिन डी कंजप्शन के लिए कि अगर हम चाहे खान पान की अगर बात की जाए, अगर हम खान पान में वो फल फ्रूट अगर हम इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन शैली में, तो कम से कम विटामिन डी की हमें कमी नहीं होगी। तो क्या कुछ सोर्सेस होते हैं विटामिन डी के? विटामिन डी के मेन 3 सोर्स होते हैं। एक हमें धूप से विटामिन डी मिलती है, जो कि आपने अपने शुरू में बोला कि विटामिन D2 हमारे शरीर में स्किन के थ्रू बनता है। इसमें जो धूप से एक्सपोजर मिलता है स्किन को, उससे विटामिन डी बनती है और वो शरीर में जाती है। मगर विटामिन डी जो स्किन से बनती है वो उससे हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की वो पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए हमें हमारी डाइट में विटामिन डी की बहुत आवश्यकता है। और उसके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुजुर्ग लोग या औरतें जिनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल औरतें, उनको उनकी विटामिन डी और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट इतनी होती है जो कि डाइट और धूप से पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए उनको सप्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है। डॉक्टर, जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं में खासकर क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं और महीने के कुछ दिनों के दौरान भी देखा जाता है कि काफ़ी जो चेंजेस हैं वो शरीर में होते हैं। ऐसे में अगर जो 30+ महिलाएं हैं उन्हें कहा जाता है कि आप खासकर इस उम्र में, क्योंकि 30+ हो जाती हैं, और उसमें कहा जाता है कि उस दौरान हड्डियों पर काफ़ी आपको जो ऐसे खान पान आप खाइए जो आपके बोन बैंक को स्ट्रॉन्ग करे, कैल्शियम बनाए, विटामिन डी से युक्त जो खान पान है वो आप ज़रूर रखें। और भारत में अगर देखा जाए तो 50% से ज़्यादा लोगों को विटामिन डी की काफ़ी कमी होती है। ऐसा क्यों?
उसका कारण ये है कि अब हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि आउटडोर एक्टिविटीज और फिजिकल जिसके कारण जो है मांसपेशियां काम नहीं करती हैं, इसलिए भी मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं जी। और डाइट में हमारे है कि हमारे लोग जेनेटिकली मोटापे की तरफ होते हैं, तो वो फैट खाना बंद कर देते हैं। वो फैट कम लेते हैं तो उससे जो है विटामिन डी शरीर में जाता नहीं है, इसलिए विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसलिए हमारी डाइट जो है अच्छी होनी चाहिए। हमारी डाइट में क्या होता है, नॉर्मली हमारी डाइट मेनली कार्बोहाइड्रेट और फैट से बनी होती है, प्रोटीन बहुत कम रहता है। इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता हमें इसलिए होती है कि शरीर में कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है और वो प्रोटीन से जुड़ता है। बिल्कुल, यानी डॉक्टर का ये कहना है कि अगर आप घी दूध से परहेज करते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोटापा हमेशा बीमारी नहीं देता है। अगर आप दूध घी खाते हैं तो इससे आपकी जो सेहत है वो और ज्यादा निखरेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो जानेंगे कि विटामिन डी की कमी से क्या कुछ बीमारियां आपको हो सकती हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। पोल्यूशन और पेस्टिसाइड भरी लाइफ में आपका परिवार अनगिनत बीमारियों के साए में रहता है। इसलिए अपनाएं 5 तरह की तुलसियों के अर्क से खास विधि द्वारा तैयार जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, जो शरीर से बैड एलिमेंट्स, टॉक्सिन और विषैले पदार्थों को बाहर निकाले। जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, जो मेरे परिवार को रखे बीमारियों से दूर। बस 5 बूंद रोज पियो, स्वस्थ, निरोगी और लंबा जीवन जियो। लालू की शादी में कैसे डर गया था? डर निकालते आज। अरे तुम घबरा मत मुनेश, तुझे देखते शालू डर जाएगी। बहुत ही मजा आएगा। बाबूजी का कॉल आ रहा है, बाबूजी कॉल कर रहे हैं। अरे यार बिजली चली गई, जल्दी से इन्वर्टर ऑन करना। भाभी करो फोन से भी कंट्रोल सुकैम का ब्रेनी इको इन्वर्टर। श्रीमद् भगवत गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र हरियाणा से ये शंखनाद है विश्व के सबसे बड़े आयोजन का। विश्व शांति, भक्ति और कला के अनूठे संगम का ये शंखनाद है मानवता के महान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के जन्मोत्सव का। आइए बनिए साक्षी इस महापर्व के। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में आप सब सादर आमंत्रित हैं। आइए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होकर महोत्सव की शान बढ़ाएं और हरियाणा का मान बढ़ाएं। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MBH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MBH। खेत की मिट्टी पर भी जमकर चले BKT टायर। BKT टायर, ट्रैक्टर का सच्चा साथी। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। एक स्विच दे सुरक्षा का वादा निरोल इलेक्ट्रिकल्स के साथ। ड्यूरेबिलिटी ज्यादा, बिल आधा। निरोल स्विचेस और तार हैं ISI सर्टिफाइड। बारिश हो या रोजमर्रा की सीलन, करंट लगने का डर अब और नहीं। निरोल वायर्स और केबल्स है ना, जो बने हैं आपकी सुरक्षा के लिए। निरोल निभाएं जीवन भर का साथ। दांत खाज, टेंशन जल गए, टेंशन कट गए, टेंशन स्टॉप।
पेश है ओविक्स मल्टीपर्पज स्किन क्रीम, दांत हाथ कटने चलने में दे पूरी राहत। ओविक्स मल्टीपर्पज स्किन क्रीम, अब स्किन प्रॉब्लम नो टेंशन। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो विटामिन डी की वजह से क्या कुछ बीमारियां होती हैं वो हम डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, विटामिन डी की वजह से क्या कुछ, उसकी कमी की वजह से क्या कुछ बीमारियां हो सकती हैं? मैं चाहूंगी कि इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं, और दर्शकों आपको ये भी बता दें कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और कोई भी जहन में सवाल विटामिन डी की कमी को लेकर या आप उसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे खास कार्यक्रम में कॉल करके आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर सुनील, यही जानना चाहेंगे कि विटामिन डी की कमी की वजह से क्या कुछ बीमारियां हो सकती हैं? जैसा कि पहले हमने बात की थी, बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण जो बीमारी होती है उसको हम रिकेट्स कहते हैं। एडल्ट्स में जो बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से हम उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, और बुजुर्ग लोगों में जो है इसको हम ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, क्योंकि उसमें हड्डी कमज़ोर होने लग जाती है। और बुजुर्ग लोगों में विटामिन डी और कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डाइट और धूप से पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए उनको सप्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल हैं चंडीगढ़ से। जी राहुल जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहूँ, धूप से जो विटामिन डी हम ले सकते हैं तो उसका उपयुक्त समय क्या है? किस टाइम हम धूप में रहें तो हम विटामिन डी ले सकते हैं? ये 12 बजे के पहले जो है कि धूप अच्छी मानी जाती है, और धूप का एक्सपोजर 20-25 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ाते हैं चर्चा को, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो कि हम नहीं चाहते कि उसकी जानकारी जो है वो खाली ऐसी रह जाए और हमारे दर्शकों वो उससे अछूते रह जाएं। डॉक्टर, आपने जैसा कि बताया है कि विटामिन डी के कई सोर्सेज होते हैं, लेकिन अब ऐसे में लोग, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है या कोई वेजिटेरियन है, तो उनके लिए हम चाहते हैं कि एक आप डाइट चार्ट बताएं, डाइट प्लान बताएं कि उन्हें किस तरीके से अपनी जो डाइट है, ताकि उन्हें विटामिन डी जो है वो प्रॉपर तरीके से मिलती रहे, ये कमी ना आए। तो नॉन वेजिटेरियन से अगर शुरुआत करें तो क्या कुछ सोर्सेज रह सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई भी डाइट, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, वो हाई इन प्रोटीन, लो इन कार्बोहाइड्रेट एंड लो इन फैट होनी चाहिए। और साथ में हमें बहुत सी हरी पत्तियां वगैरह खानी चाहिए, क्योंकि जो हरी पत्तियां होती हैं वो विटामिन डी में रिच होती हैं। वेजिटेरियंस के लिए सबसे अच्छी जो सोर्स है विटामिन डी की वो दूध, दही और पनीर है। बाकी जो जैसे मैंने बोला लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, पत्ते वाली सब्जियां जो मोटी वाली होती हैं, उनमें विटामिन डी होता है। साथ में अखरोट होता है, कुछ बाज़ार में सोया मिल्क वगैरह मिलते हैं, वो विटामिन डी से बहुत युक्त रहते हैं। उसके अलावा जो मांसाहारी हैं उनके लिए फ़िश एक अच्छा सोर्स है, अंडे भी अच्छा सोर्स हैं। अंडे का जो पीला पोर्शन होता है वो विटामिन डी में रिच होता है, मगर ये बात ध्यान रखें कि कभी भी जो है 2 अंडे से ज़्यादा का पीला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरुण कुमार हैं। आप अपना सवाल पूछिए। अरुण जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। ये मुझे ये विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी में चेक करवाया था, और ऐसा है कि कोलेस्ट्रॉल का ही प्रॉब्लम है। क्या वैसे में फैट युक्त भोजन लेना उपयुक्त होगा? फिर से सवाल पूछेंगे कि कौन सा युक्त भोजन? फैट युक्त। हाँ, फैट युक्त भोजन लेना उचित होगा? उचित होगा, जरूर उचित होगा। उसके लिए जो है आपको, जैसा मैंने बोला, आपकी डाइट प्रोटीन में रिच रहनी चाहिए। फैट ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपने फैट खाना है, फैट थोड़ा खाना है। ऐसा फैट लेना है जिसमें कि विटामिन डी हो, जैसे दूध, दही, पनीर, या अगर आप मांसाहारी हैं तो पीला अंडा ले सकते हैं, या उसको छोड़ दें क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आपके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। मगर आप मछली खाते हैं तो मछली खाएंगे तो वो एक अच्छी सोर्स है विटामिन डी के लिए। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रानी हैं कुरुक्षेत्र से। जी रानी जी, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि क्या धूप से आने वाली सारी किरणें विटामिन डी ही मिलती है हमें?
ऐसा है कि अल्ट्रावायलेट लाइट्स जो हैं एक्सपोज होती हैं स्किन में, तो उसमें विटामिन D2 बनता है। मगर ये बात ध्यान रखें कि सारी जो विटामिन डी धूप से बनती है हमारे स्किन के थ्रू, वो हमारे शरीर की डेली रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी नहीं है जी। थोड़ा रिक्वायरमेंट उसकी है मगर पूरी नहीं कर पाती, इसलिए आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी डाइट से पूरी नहीं हो पाती है किसी बीमारी की वजह से, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता पड़ेगी। और बिल्कुल जैसा कि डॉक्टर साहब ने, मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी, पहले भी कार्यक्रम की शुरुआत में कहा है कि वो एक समय होता है 12 बजे से पहले तक, और ये नहीं कि आप काफी देर तक अपने बॉडी को आप धूप में एक्सपोज रखें। आपको कुछ समय होता है 10-15 मिनट, ये सही रहेगा, क्योंकि आजकल डॉक्टर साहब देखा जाता है जो बच्चों की इंडोर एक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बच्चे बाहर खेलना ही पसंद नहीं करते हैं, और ये कारण भी माना जाए कि बच्चों में विटामिन डी की कमी बहुत जल्दी देखने को मिल रही है छोटी उम्र में। ये बहुत आपने इम्पॉर्टेंट इशू रेज किया है। बच्चे बाहर खेलते नहीं हैं, इसलिए वो धूप से एक्सपोज नहीं होते हैं, इसलिए उनकी मसल्स भी मजबूत नहीं होते हैं और उनमें चर्बी भी ज़्यादा बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, हालांकि मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर लोगों को एलर्जी की समस्या होती है। अब चाहे वो नॉन वेजिटेरियन में अगर एग योल्क्स की बात करें उससे हो, पनीर से हो। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अर्चना अंबाला से, आप अपना सवाल पूछिए। मैं जानना चाहूंगी कि विटामिन डी लेने की कोई लिमिट है या फिर हम जितना चाहे उतना विटामिन डी ले सकते हैं? हाँ, जब भी आप विटामिन डी लें अपने डॉक्टर के परामर्श से लें, क्योंकि ज़्यादा विटामिन डी लेने से आपको नुकसान भी हो सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं वही अपना सवाल जो है आगे दोहराऊंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोगों को एलर्जी होती है और विटामिन डी के कुछ सोर्सेस होते हैं जिससे वो इंटेक नहीं कर पाते। तो ऐसे में ऐसे लोगों को अगर विटामिन डी की कमी हो जाए और उन्हें वो विटामिन डी किसी सोर्स के थ्रू अगर लेना पड़े, उनके शरीर को जरूरत पड़े, तो क्या कोई ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जिसके जरिए विटामिन डी की कमी को शरीर में पूरा कर सकते हैं ताकि एलर्जी भी ना हो और विटामिन डी की कमी भी पूरी हो जाए? हाँ, हमारे पास जो है सो विटामिन डी की बहुत सी प्रेपरेशंस मार्केट में आती हैं जो कि हम मरीजों को देते हैं जिनको विटामिन डी की कमी होती है। वो पाउडर के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, गोलियों के फॉर्म में आते हैं, और ये कैल्शियम के साथ कई प्रेपरेशंस होती हैं जो कि मिली हुई विटामिन डी के साथ रहती हैं, क्योंकि कैल्शियम की शरीर में एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का बहुत अहम रोल है। डॉक्टर, आपने मिल्क के बारे में बात की थी, सोया मिल्क के, लेकिन आजकल मार्केट में इतने टोन मिल्क है, क्या वो भी विटामिन डी युक्त होते हैं? हाँ, जितने भी टोन और डबल टोन दूध होते हैं इसमें कानूनी तौर पे उनको विटामिन डी ऐड करना होता है, इसलिए आप उसका लेबल देखेंगी तो उसमें हमेशा लिखा होता है विटामिन डी युक्त या विटामिन डी एनरिच्ड मिल्क और प्रोडक्ट, वो जो भी रहेगा वो। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, आकांक्षा हैं, आप अपना सवाल पूछिए। आकांक्षा मैम, आपको डॉक्टर साहब को नमस्ते जी। नमस्कार जी, हमें ये पूछना है सर कि हमारे पापा को किडनी की प्रॉब्लम थी, तो उनको डॉक्टर ने एक बार टायो 60 के करके कॉले कैल्सीफेरॉल करके 60,000 यूनिट्स की दवाई दी थी। वो साल भर पहले की बात है, तो वो डॉक्टर ने अभी बंद कर दी है। तो कोई भी व्यक्ति क्या ये वाली टैबलेट को महीने में एक बार खाएगा तो उसका विटामिन डी सही रहेगा? इसको कोई भी खा सकता है क्या? क्योंकि डीएस में नॉर्मली कमी होती है विटामिन डी की। आपके प्रश्न के दो अंग हैं। सबसे पहला कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को विटामिन डी अपने आप नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर की परामर्श से लेना चाहिए। आपको आवश्यकता है तो आप जरूर लें, नहीं आवश्यकता है तो नहीं लें, नहीं तो ज़्यादा विटामिन डी के कारण आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरा अंग आपके प्रश्न का कि आपके पिताजी को किडनी की प्रॉब्लम थी। जिन व्यक्तियों को किडनी की बीमारी रहती है उनको विटामिन डी की कमी रहती है और इसलिए उनको विटामिन डी दिया जाता है। डॉक्टर ने अगर विटामिन डी बंद किया है तो उसका कोई दूसरा कारण होगा, वो इसीलिए मैंने बोला कि डॉक्टर की परामर्श से हमेशा कोई भी दवाई। एक और कॉलर हम ले लेते हैं, दिलबाग सिंह हैं, आप अपना सवाल पूछिए। चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं डॉक्टर, क्योंकि ये विटामिन डी की जो समस्या है वो अक्सर देखने को मिलती है। टोन मिल्क की भी हमने की है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो खासकर क्योंकि उम्र का ऐसा एक पड़ाव होता है जब ज़रूरी नहीं हो पाता कि खाना हम पूरा खा सकें, उस समय भूख भी कम लगती है, उनके लिए हम चाहेंगे आप ज़रूर बताएं विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। जैसा कि मैंने बोला कि बुजुर्ग लोगों में विटामिन डी की कमी होती है और वो अपने खाने से पूरा उसको नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसमें सप्लीमेंट्स देने चाहिए। और
उसके लिए मार्केट में प्रेपरेशंस आती हैं जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर वो मरीज लेता रहे तो जो है सो विटामिन डी की कमी शरीर में नहीं होती है और उनकी मांसपेशियों और हड्डियों में कमजोरी नहीं होती है जी। और जो हम कहते हैं कि फ्रैक्चर्स का इंसिडेंस जो है और फॉल का इंसिडेंस, जो बार बार बुजुर्ग लोग गिरते रहते हैं, इधर गिर गए उधर गिर गए, ये विटामिन डी की कमी से होता है, वो भी जो है कम हो जाता है। बार बार गिरना। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनी हिसार से। जी, आप अपना सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार। हाँ जी सर, मेरा ये सवाल ये है कि क्या बहुत ज़्यादा इरिटेशन के भी ये विटामिन डी के कारण हो सकते हैं क्या? इरिटेशन ऐसा देखो, माना गया है कि विटामिन डी की कमी के कारण लोगों को डिप्रेशन हो जाता है और जिनको डिप्रेशन रहता है उनको विटामिन डी देने से इम्प्रूव कर जाता है, मगर ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि इरिटेशन विटामिन डी की कमी के कारण होती है। चलिए, तो उम्मीद है दर्शकों कि आपको आपके सवालों का जो जवाब है वो ज़रूर मिला होगा और डॉक्टर सुनील से तमाम जो बातें हैं, तमाम जो सवाल हैं वो हम आज कर रहे थे। डॉक्टर सुनील कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को बेहतर जानकारियां दी और दर्शकों आपको भी ज़रूरत है कि विटामिन डी की कमी अगर आपको दूर करनी है तो आप अपने खान पान को दुरुस्त रखें और सही जानकारी आप डॉक्टर से लें। इसी के साथ डॉक्टर लाइव में इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।